साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। मानसी और संजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेते हैं और दोनों 7 जन्मों का कसम खाते हैं साथ रहने का। मानसी और संजय का समय काफी अच्छा बीतता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। एक रोज संजय हॉल में बैठा था, तभी मानसी उसके पास आती है चाय लेकर। अरे संजय, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। अरे मानसी, आओ आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मानसी जाके संजय के बगल में बैठ जाती है। हाँ संजय, कहो क्या बात है? अरे मानसी, वो मैं सोच रहा था कि इस दिवाली घर चलेंगे हम लोग दोनों साथ। वहाँ परिवार सभी के साथ दिवाली मनाएंगे। गांव में सबको अच्छा लगेगा हमारा आना। हाँ चलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ तो इतने भीड़ भाड़ से तंग आ गई हूँ, वहाँ कम से कम शांति मिलेगी काफी अच्छी। अच्छा चलो ठीक है, हम दिवाली की सुबह ही निकल चलेंगे। जल्द ही 2 घंटे में पहुँच जाएंगे अपना गांव। ठीक है। मानसी और संजय दोनों दिवाली के दिन अपने गांव जाने का सोचते हैं। दिवाली की सुबह सुबह संजय और उसकी बीबी मानसी दोनों गांव पहुंच जाते हैं बैलगाड़ी से, क्योंकि गांव में बैलगाड़ी के सिवाय अभी तक कोई साधन और नहीं थे। अरे चल हट हट हट, चल 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 चल। अरे संजय, तुम्हें ये बैलगाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? अरे मैं बचपन से गांव में पला बड़ा हूँ, तब से जानता हूँ बैलगाड़ी चलाना। ये बैलगाड़ी की सवारी काफी अच्छी लग रही है मुझे। हट चल चल। फिर संजय और मानसी बैलगाड़ी के साथ अपने घर की ओर निकल चलते हैं। संजय और मानसी दोनों घर पहुंचते हैं। घर के बाहर संजय की माँ इंतजार कर रही थी अपने बेटे का। संजय की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, घर पर अकेले ही रहती थी। संजय की माँ सुषमा देवी अपने बेटे और बहू को देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर छोटू और लाली भी पहुँच जाती है। गाँव के 2 बदमाश बच्चे थे, संजय को देखकर काफी खुश होते हैं। अरे चाचू चाचू, आयला चाचू चाची लाए हैं। अरे हाँ, लेकिन तू बकवास बंद कर। चाची चलो ना हमारे साथ खेलने के लिए। अरे हाँ चाची चलो ना। अरे मानसी, ये दोनों गांव के बच्चे हैं, काफी शैतान हैं, थोड़ा सा बच के रहना इनके साथ। अरे कोई बात नहीं है बच्चों, मैं पटाखे लेके आई हूँ, थोड़ी देर में चलती हूँ तुम्हारे साथ पटाखा फोड़ूंगी। बड़ा मजा आएगा ना, फोड़ोगे ना मेरे साथ पटाखे? अरे पटाखा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ चाची, बड़ा मजा आएगा, चलो ना मेरे साथ। अरे चलो चलो, अभी परेशान मत करो, चाची को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, फिर जाना। फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और इधर संजय और मानसी दोनों घर के अंदर जाते हैं। मानसी कमरे में बैठी हुई थी, तभी संजय अपना कपड़े बदल कर आता है। मानसी ये देखकर आश्चर्य होती है। अरे संजय, ये क्या पहन लिया? बड़ा ही फनी लग रहे हो, लेकिन अच्छे दिख रहे हो। अरे अच्छा तो दिखूंगा ही, ये गांव का ही तो ड्रेस है, यहाँ आके सबको यही पहनते हैं। अरे बहू बेटा, ये लो, तुम लोगों के लिए मैं कुछ नाश्ता लेके आए हूँ, ये नाश्ता खा लो, बड़ी भूख लगी होगी ना, काफी दूर से आए हो, थक गए भी होगे। अरे माँ जी, आपको नाश्ता बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं बना लेती, आप मुझे कह तो देते। अरे बहू कोई बात नहीं है, आगे से तू बना लेना, अब ये नाश्ता कर ले। सुषमा देवी नाश्ता का प्लेट मानसी और संजय को देकर वहाँ से चली जाती है। इधर मानसी और संजय दोनों नाश्ता करने लगते हैं। मानसी और संजय दोनों नाश्ता खत्म करके बैठे हुए ही थे कि वहाँ पर छोटू और लाली दोनों पहुँच जाते हैं। चाची चाची चलो ना चाची, पटाखा फोड़ने के लिए। हाँ चाची चलो ना। अरे तुम लोग दोनों फिर से आ गया? अरे रहने दो ना संजय। अच्छा वह ठीक है, जाओ उनके साथ पटाखा फोड़ लो। चलो चलो चलती हूँ, पटाखा तो ले लूं पहले। ये पटाखा फोड़ेंगे हम लोग, ये मजा आएगा। फिर मानसी पटाखा का बॉक्स लेती है और उन बच्चों के साथ बाहर जाती है पटाखा फोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर संजय की माँ पहुँचती है। अरे संजय बेटा, बहू कहाँ गई? अरे माँ, वो बच्चे आए थे, पटाखा फोड़ने की जिद कर रहे थे, इसीलिए गई मानसी उनके साथ पटाखा फोड़ने के लिए। अरे थोड़ा संभल के, वो बच्चे काफी बदमाश है, ध्यान रखना। अरे माँ तुम चिंता ना करो, मानसी अपना ध्यान रख सकती है। फिर मानसी घर के बाहर आकर बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने लगती है। ये बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और फोड़िए और फोड़िए। अरे नहीं नहीं चाची, यहाँ मत फोड़िए, वो सूखा पुआल है, उसमें आग लग जाएगी, तो उधर चलिए, उधर फोड़ते हैं। हाँ हाँ लाली, तुम सही कह रहे हो, चलो उधर फोड़ते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों पटाखा फोड़ने के लिए घर से दूर जाते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों एक जगह नदी किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पे सुनसान था, कोई नहीं था। अरे चलो यहाँ फोड़ते हैं पटाखा, यहाँ तो कोई नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं नहीं चाची, वो देखिए घोड़ा, अगर उसके सामने पटाखा फोड़ेंगे घोड़ा
उछलने लगेगा, भाग जाएगा फिर। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो फोड़ते हैं। ये चलिए फोड़िए घोड़ा के सामने पटाखा। अरे नहीं नहीं चाची मत फोड़िए, घोड़ा भाग गया तो जिसका घोड़ा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, देखो ना बड़ा मजा आएगा। वो घोड़ा पेड़ के नीचे घास खा रहा था। मानसी पटाखा में आग लगाती है और घोड़ा के समीप फेंक देती है। जैसे ही पटाखा फूटने लगता है, घोड़ा उछलने लगता है और जोर जोर से आवाज करते हुए इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते इधर एक साधु ध्यान मग्न थे। घोड़ा आकर उस साधु को लात मार देता है, जिस कारण साधु वहाँ से गिर पड़ता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है, जिस कारण साधु को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे कौन है दुष्ट जो मेरा ध्यान भंग किया? कौन है? सामने आओ। जैसे ही मानसी सामने आती है, साधु मानसी को देखकर काफी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं कितने दिनों से ध्यान मग्न था, आज मेरा ध्यान टूट गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। साधु का गुस्सा देख छोटू और लाली दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मानसी वहीं खड़ी रहती है। जिस प्रकार से तूने मेरा ध्यान भंग किया और मेरी तपस्या में बाधा डाली, इस तपस्या को पूरा करने में पूरे 1 साल लगेंगे। उसी प्रकार तू भी 1 साल के लिए घोड़ी बन जाएगी। जिस घोड़े ने मुझे धक्का मारा, उसी प्रकार तू भी अब समझ पाएगी घोड़ी बनकर। अरे साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तो गलती से पटाखा फोड़ दी थी, बस इतनी सी। तेरी इतनी सी बात के लिए मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। उसी प्रकार तू भी अब तड़पेगी 1 साल। उस साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। मानसी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ती है। मानसी जो कि घोड़ी बन चुकी थी, वो घर के समीप आकर खूब जोर जोर से आवाज करती है। आवाज सुनकर संजय और उसकी माँ दोनों घर से बाहर आते हैं। अरे माँ, ये घोड़ी कहाँ से आ गई? लेकिन मानसी नजर नहीं आ रही है। काफी देर पहले गई थी पटाखा फोड़ने के लिए, कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये घोड़ी कहाँ से आ गई? चल हट हट हट, जा यहाँ से जा। संजय उस घोड़ी को भगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ी कहीं नहीं जाती है, संजय के अगल बगल ही घूमती है। अरे बेटा, ये घोड़ी कहीं जा नहीं रही है, तेरे पास ही रह रही है। रख ले, जिसका होगा, कहीं खो गया होगा तो आकर लेके जाएगा, तब तक रहने दे। ठीक है माँ, इसे तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मानसी को देख के आता हूँ, कहाँ गई थी। और छोटू और लाली भी नजर नहीं आ रही है। संजय मानसी को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी देखता है कि छोटू और लाली भी उधर से आ रही है। संजय उन दोनों के समीप जाता है, पूछता है, अरे छोटू, लाली, तुम्हारी चाची कहाँ गई? तुम लोगों के साथ पटाखा फोड़ने गई थी? अरे चाचू, नहीं पता, वहाँ पटाखा फोड़ रहे थे, वहाँ एक साधु बाबा थे, उनसे झगड़ा हो गया था, हम लोग तो भाग गए। चाची वही थी। क्या? और किधर? वो नदी किनारे। ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं देखता हूँ। फिर संजय मानसी को ढूंढने के लिए नदी किनारे की ओर चल पड़ता है। संजय वहाँ नदी किनारे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे मानसी कहीं नजर नहीं आती है। संजय काफी परेशान हो जाता है। अरे ये मानसी भी कहाँ चली गई? इसीलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो भी जिद कर रही थी बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने का। अब कहाँ गई? गांव में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? संजय मानसी को गांव की चारों ओर ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। कई दिनों तक ढूंढता है, लेकिन मानसी का कोई पता नहीं था। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। मानसी कहीं खो गई थी। संजय उस घोड़ी के सामने आता है, उसे चारा खिलाता है और उसके सामने अपना दिल की बात कहता है। अरे घोड़ी, जब से तू आई है मेरी बीवी कहीं खो गई है, न जाने कहाँ चली गई, उसे ढूंढ के ला दे। अब मैं शहर में जाके भी क्या करूँगा अकेले रहकर? जिसे प्यार करता था वही तो मेरे साथ नहीं है, तो मैं अकेला क्या करूँगा अब? वो घोड़ी जो मानसी थी, उसकी आंखों से भी आंसू टपकते हैं, लेकिन बेचारी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती थी कि यही उसकी बीवी है। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। अरे बेटा संजय, कुछ खा ले, कई दिनों से तू ठीक से खा पी नहीं रहा है, तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको आना होगा तो वो आ जाएगी। अरे नहीं माँ, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, अभी लेके जाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं संजय के, और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। आज फिर से दिवाली है। 1 साल बीत चुके थे। संजय घर के बाहर बैठा हुआ था और उस घोड़ी को देख रहा था। अरे मानसी, कहाँ चली गई तुम? 1 साल बीत गए, आज देखो
वही दिवाली है। आज हम लोग यहाँ आए थे, कितने खुश थे, और आज का दिन देखो। फिर अचानक से कुछ उस घोड़ी पर परिवर्तन सी होने लगती है। संजय ध्यान से देखता है, उस घोड़े पर कुछ हो रहा था, वो इधर उधर उछल रहा था। संजय जल्दी से उस घोड़े के पास पहुंचता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? कोई कष्ट है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? वो घोड़ी तो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन उस साधु बाबा का श्राप हट रहा था। 1 साल पूरे हो गए थे, आज उस श्राप का लास्ट दिन था, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो घोड़ी फिर से मानसी में बदल जाते हैं। संजय ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे मानसी, तुम इस घोड़ी में कैसे? मानसी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब से तुम घोड़ी बनके हमारे घर के बाहर थी, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मानसी, कहाँ चली गई थी? क्या हुआ था तुम्हारे साथ मानसी? अरे संजय, मैं तुम्हें कितना प्रयत्न की बताने की, लेकिन बोल नहीं पाई। उस दिन मैं उस नदी किनारे पटाखा फोड़ने गई थी कि अचानक से पटाखा मैं एक घोड़े के सामने फोड़ दी थी। वो घोड़ा उछलते उछलते एक साधु बाबा को धक्का मार देता है, जिस कारण वो साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिए थे कि मैं 1 साल के लिए घोड़ी बन जाऊं। तब से मेरा श्राप चल रहा था, जिस कारण मैं घोड़ी बनी थी। आज फिर से मैं इंसान बनी हूँ। संजय, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ बाहर पड़ी रहती थी, हर दिन एक एक दिन गिन रही थी कि कब मेरा श्राप पूरा हो जाए और मैं फिर से इंसान बन पाऊँ। अरे मानसी, अब से मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। फिर संजय मानसी को लेकर घर के अंदर जाता है। दिवाली की शाम संजय और मानसी दोनों मिलकर घर को खूब अच्छे से सजाते हैं। घर के चारों ओर दिया लगाते हैं। घर में दिवाली की पूजा के बाद रात में पटाखा भी फोड़ते हैं, और इस दिवाली को घर के सभी सदस्यों के साथ खूब अच्छे